Hello dear students, today we are going to start a new chapter in civics. The name of the chapter is democracy and the need for it. In this chapter we will study about the democracy and the forms of government. That how many forms of governments are there. First, before knowing it, we just have to learn about that what is democracy. So students, that democracy is the form of government in which people freely participate in the governance of the country. Means हम लोग अपनी governance यानी हम अपने representative को election के through चूज करने में हम बहुत फ्री हैं, हमें फ्रीडम है, हम फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नेंस में ऑफ द कंट्री. मतलब हमारी भागीदारी है, हमारा पार्टिसिपेशन है, किसी भी अपने कंट्री के लिए नेता चुनने का अधिकार है हमारे पास. बिकॉज वी हैव द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मतलब 18 साल के बाद हमारे पास वोटिंग राइट्स है. सो वी कैन चूज आवर ऑन रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव जिसको हमने चूज किया है वो उस कंट्री का कौन बनेगा, नेता, रिप्रेजेंटेटिव, और उससे क्या होगा, पूरा देश कंट्री रन करेगा. दिस इज अ डेमोक्रेसी. सो अब्राहम लिंकन फर्स्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट व्हाट इज अ डेमोक्रेसी. सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स वी कैन जस्ट लर्न द डेफिनेशन ऑफ इट, दैट इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ये वो गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार है, गवर्नमेंट है. और इसी के रिलेशन में अगर हम बात करते हैं दैट स्टूडेंट्स, यू नो कि पहले इन हिस्ट्री वी विल रीड अबाउट द इंडियन हिस्ट्री एंड अदर कंट्रीज हिस्ट्री, वी विल फाइंड दैट many years ago, बहुत साल पहले, they will suffered a lot of discrimination. There was a monarchy form of government. You know students, before knowing it we just have to learn about the forms of government. Students, the concept and idea of democracy did not develop in its present form of all of a sudden. ये बहुत जल्दी नहीं हुआ. ये जो डेमोक्रेसी लाने का प्रोसेस है ये बहुत ही लंबा है. मतलब हमें बहुत आराम से, बहुत इजीली डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हुई है. नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज. लाइक इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ये बहुत धीरे धीरे चलने वाला एक प्रोसेस है. वेरियस रिवॉल्यूशंस कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए. रिवॉल्यूशन मीन्स आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी. ऐसा ही वन एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अबाउट द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. ग्लोरियस रिवॉल्यूशन अकर्ड इन 1688. ये 1688 में अकर्ड हुआ था इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में gave a blow of to the absolute rule of the king. यहाँ पर क्या था, इंग्लैंड में पहले किंग के, मोनार्क के हाथ में पावर थी, सत्ता थी पूरे देश को चलाने के लिए. देन ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद उनको मिली आजादी. देन इट एस्टैब्लिशेस द रूल ऑफ लॉ. और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद एक रूल एस्टैब्लिश हुआ, द रूल ऑफ लॉ. जिस रूल ऑफ लॉ में क्या हुआ कि पीपल, इट मीन दैट पीपल वुड हैंसफोर्थ बी गवर्न्ड बाय a set of non laws and not according to the wishes of the king. अब जो है लोगों के हाथ में है, लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. पूरी पावर जो है किंग के पास नहीं है. लाइक द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड पावर्स फ्रॉम द किंग टू द पार्लियामेंट. यहाँ पर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होने के बाद जो किंग की एब्सोल्यूट पावर थी वो किसके हाथों में चली गई, लोगों के हाथ में. और लोगों में पार्लियामेंट के हाथ में. एक तो ये इंसिडेंट है जिससे हमें पता चलता है कि ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ डेमोक्रेसी का. द सेकेंड स्टेप, जस्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि आपका 9th का चैप्टर नंबर 1 है, 9th क्लास में जब आप जाओगे, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो 1789 में हुआ था. अपहेल्ड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी. ये 3 आइडियाज के साथ आगे चला जिसमें हम लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वलिटी, आजादी की और समानता की बात करते हैं. इट गेव अ ब्लो टू द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग. वहां पर भी किंग का ही रूल चलता था. This revolution was directed against the inequalities that were present in the French society. फ्रेंच सोसाइटी में भी ऐसा ही कुछ था कि जितने भी प्रिविलेजेस थे वो किन के हाथ में थे, मोनार्क, नोबल्स और किंग्स के हाथ में. लेकिन ऐसा बहुत टाइम तक चलने वाला नहीं था. वहां पर भी क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ एंड दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1789. और ये घटना सबको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए इवेंट. सून आफ्टर द रिवॉल्यूशन अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड विच गेव मैनी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स टू द फ्रेंच पीपल. इस रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच पीपल को बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, इक्वलिटी मिल गई. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. उसके बाद
डिक्लेरेशन हुआ कि मैन का ही राइट्स चलेगा, एंड फ्रांस बिकम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द रिवॉल्यूशन। मतलब फ्रांस का अगर बात करते हैं कि कब रिवॉल्यूशन हुआ, कब डेमोक्रेसी आई, तो हम रिवॉल्यूशन 1789 का हमें लर्न करना है फ्रांस के संदर्भ में, फ्रांस। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको फ्रांस और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन दोनों का एग्जाम्पल के थ्रू लर्न करना है कि और एक और है अमेरिकन वॉर। अमेरिकन वॉर का आई जस्ट वांट टू गिव यू द एग्जांपल ऑफ अमेरिकन वॉर। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट विच डिड नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वहां पर भी ऐसा ही कुछ था, हैड नो राइट टू एग्जिस्ट, सच गवर्नमेंट वुड बी थ्रोन आउट ऑफ बाय द पीपल। वहां पर भी लोगों के द्वारा ऐसी गवर्नमेंट को थ्रो कर दिया गया। देन रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था। तो रशियन रिवॉल्यूशन की डेट यू नीड टू लर्न 1917 मेड इट क्लियर दैट द पॉलिटिकल इक्वलिटी वाज ऑफ नो यूज विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटीज। पॉलिटिकल इक्वलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटीज ना लाई जाए। दैट्स ऑल रिगार्डिंग, सो आई जस्ट हैव गिवन यू 4 एग्जांपल्स। इंग्लैंड, फ्रांस, glorious revolution, it was occurred in England, then France, then America, and 4th Russia. So 4 countries you need to learn कि कैसे ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर डेमोक्रेसी आया और कैसे धीरे धीरे ये प्रोसेस पहले मोनार्की था, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ। दैट्स ऑल रिगार्डिंग विद दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास।